हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव क्लासरूम में। मैं आपका फिजिक्स ट्यूटर राघवेंद्र सर और आज हम बात करने वाले हैं द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हम सेल्स के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने जस्ट इससे प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया है। सो इसी कंटिन्यू सेशन में हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। और ये जो होने वाला है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद में ऑल्टरनेटिंग करंट जो हम क्लोज कर देंगे। कुछ हमारे पास में न्यूमेरिकल एग्जांपल होंगे जो हम आगे आने वाले टाइम में स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 वीडियोस उसके ऊपर आपको मिलती रहेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे ही सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात होती है तो कुछ चीजें यहाँ पे चेंज हो जाती हैं। किसी भी चीज को आप सीरीज में सिर्फ तभी कहोगे जब उसमें फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू क्या हो, सेम हो। ठीक है, अगर करंट की वैल्यू क्या होती है, अगर करंट की वैल्यूज सेम होती हैं तो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर आपकी वोल्टेज की वैल्यूज सेम होती हैं, वोल्टेज की वैल्यूज अगर सेम होती हैं तब कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, तब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से सोच के देखो तो जहां पे करंट की वैल्यूज डिफरेंट होंगी वो कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जहां पे वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होंगी या पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होंगी वो कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, आप उस तरीके से भी समझ सकते हो इन चीजों को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वोल्टेज की वैल्यू तो सेम रहेगी ए और बी के बीच में। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि जंक्शन एक ही बन रहा है। ठीक है, जो पॉइंट बन रहा है जंक्शन एक ही बन रहा है। पिछली बार दो बन रहे थे, ए से लेके बी बन रहा था, बी से लेके सी बन रहा था। दो एक्शन आर्म्स बन रही थी हमारे पास में। यहाँ पे एक्शन आर्म क्या है, सेम है। ठीक है, चेंज नहीं हो रही, एक ही एक्शन आर्म है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि E1 और E2 दोनों पावर सोर्स हैं, तो इनके लिए जो करंट की वैल्यू है वो I1 और I2 क्या होंगी, दो डिफरेंट वैल्यूज होंगी। ठीक है, E1 के लिए करंट हम मान लेते हैं कि I1 आएगा और E2 के लिए करंट हम क्या मान लेते हैं कि I2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे E1 और E2 आपको पता ही होंगे क्या है, EMF सोर्स है। और R1 और R2 क्या है, इन दोनों EMF सोर्सेज के इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, दीज आर द सेल्स। कौन से सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये आपको ध्यान रहेगा। अब ये जो करंट यहाँ पे I1 और I2 दोनों आ रहे हैं, दोनों आके यहाँ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाते हैं। मान लेते हैं करंट बन जाता है I, ओवरऑल करंट क्या बन जाता है, I बन जाता है। ठीक है, हमेशा की तरह जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन में बात की थी, हम इसके लिए भी कुछ चीजें फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, हम इसके लिए फाइंड करेंगे E इक्विवेलेंट की वैल्यू, यानी इक्विवेलेंट EMF की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, और करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये तीनों वैल्यूज हमें इस बार यहाँ फाइंड करनी है। बिल्कुल हमें कुछ ऐसा ही सर्किट हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करंट की। सबसे पहले तो द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, फ्लोइंग इन द सर्किट। इस सर्किट में करंट फ्लो कितना कर रहा है, यहाँ पे देखो करंट कितना फ्लो कर रहा है इस पूरे के पूरे सर्किट में। किसमें से जाएगा, इस रेजिस्टेंस R में से होके जाएगा। तो कितना जाएगा यहाँ से, हम मान लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है हमारे लिए। ठीक है, इस रेजिस्टेंस R में से जो करंट फ्लो होके जाएगा, ओवरऑल करंट हम मान लेते हैं कि I करंट फ्लो होके जाएगा। और वो करंट किसके बराबर होगा, वो होगा इस I1 और I2 के सम के बराबर होगा। दैट विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ये हमारे पास वैल्यू होगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, I1 प्लस I2 हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। चलिए थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो अब देखो यहाँ पे वोल्टेज क्या रहने वाली है, यानी जो पोटेंशियल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। चाहे आप सेल पहले सेल के लिए बात करो, E1 के लिए बात करो, चाहे आप सेल E2 के लिए बात करो, इन दोनों में से किसी के लिए बात करो, तो वोल्टेज क्या रहने वाली, सेम रहने वाली। तो क्या रहने वाले, देखो ऑल्सो वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस I R1। पिछली बार की तरह जो पिछले हमारे सेशन में हमने बात की थी, बिल्कुल वही वोल्टेज हो जाएगी। ऑल्सो V इज इक्वल टू E2 माइनस I R2। हमारे पास में ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। वैल्यूज आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। चलिए अब यहां से देखो, सॉरी दिस इज I1 R1 एंड I2 R2। ठीक है, ये वैल्यूज रहेंगी यहाँ पे। V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 एंड V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। ये वैल्यूज रहेंगी हमारे पास में। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं I1 और I2, दोनों करंट की वैल्यूज आ गई। हमें फाइंड भी किनको करना है, I1 और I2 को ही फाइंड करना है। यहाँ पे I1 और I2 दिख रहा है, आपको दिख रहा है। इसे इक्वेशन बना लेते हैं। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज रीराइटिंग अबव इक्वेशन। हम लिखते हैं यहां से रीराइटिंग अबव इक्वेशंस। जब हम इनको रीराइट करते हैं तो हम कैसे रीराइट करेंगे, यहां से I1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, कितना हो जाएगा, I1 कितना हो जाएगा यहां से, वो हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ये। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली इसी सेंस में आप लिख सकते हो कि I2 इज इक्वल्स टू, यहां लिख लेते हैं I2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस V अपॉन R2। ये वैल्यू हो जाएंगे हमारे पास में। चलिए ठीक है, यहां तक वैल्यू आ गई। थोड़ा सा इससे और आगे सोल्व करते हैं। करंट की वैल्यूज आ गई I1 और I2 की। अब इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन में किसकी वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू निकालनी है। सो करंट विल बी, सो करंट
विल बी, करंट कितना था I इक्वल्स टू कितना था I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 की वैल्यूज आपने लिखी है, क्या लिखी है आपने लिखा है E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों वैल्यूज को उठाया है और इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज को रखा है। अब इससे और आगे सोल्व करते देख लीजिए। दिस इज करंट I एंड करंट I विल बी इक्वल्स टू व्हाट, E की टर्म को एक साथ लिख लो, V की टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इनको एक साथ लिख लिया, माइनस V एक तरफ 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये वैल्यूज लिख सकते हैं। थोड़ा और चलते हैं आगे, और भी सोल्व करेंगे, सीक्वेंस को चलता जारी रखेंगे। सो यहां से क्या आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ये ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल इसे सीक्वेंस में लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस यहां पे क्या आएगा, अब हमारे पास में जो V है, V के लिए वैल्यूज क्या हो जाएंगे, देखो यहां से माइनस V एज इट इज, नीचे क्या रहेगा हमारे पास में, यहां पे हो जाएगा R1 R2 और ऊपर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। दिस इज वैल्यू ऑफ I। ये किसकी वैल्यू आ गई, करंट I की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी हो, अगर हमें वैल्यू निकालनी हो वोल्टेज V की, अगर हमें वैल्यू निकालनी हो, ये करंट I की वैल्यू हमारे पास में आ गई, ओवरऑल करंट I। ऑल्सो वी कैन ऑल्सो द पोटेंशियल V विल बी, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहने वाली है यहाँ पे, सेम रहने वाली, क्योंकि वोल्टेज के लिए सोर्स कितने हैं, सोर्स एंड कितने, A और B, एक ही एक्शन लाइन है यहाँ पे A और B, और उसी के लिए वोल्टेज क्या रहने वाली है, V, यानी कि जो पोटेंशियल है यानी कि वोल्टेज है, दोनों को सेम ही मतलब है। यहाँ पे मैं वोल्टेज बोल रहा हूँ, पोटेंशियल बोल रहा हूँ, मैं V की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो V विल बी इक्वल्स टू व्हाट, V की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या करना है, खाली इसको उठा के इधर ले आना है और इसको अपॉन में ले जाएंगे दूसरे वाले टर्म्स के, ठीक है। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से देखो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, अब देखो ये जब उधर जाएगी ना तो R1 से R2 कैंसिल हो जाएगा। मैं बहुत लंबा मैथमेटिक्स नहीं लेके जा रहा, आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, वैल्यूज यही रहेंगी, R1 प्लस R2 एज इट इज, ठीक है। क्योंकि देखो इस R1 R2 से ये वाला R1 R2 जब ये इधर जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में होगा तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, माइनस I एज इट इज, और I के साथ में क्या आ जाएगा, I के साथ में आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये वैल्यू किसकी आ गई, यहाँ पे पोटेंशियल V की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट I। हमारे पास में ये दो वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज हमारे पास में सोल्व हो गई। और जो V जो था हमारा, जो ओवरऑल V रहेगा, जो पोटेंशियल V रहेगा, इस इक्वेशन को दूसरा कैसे लिख सकते हैं, अगेन जो V रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, इसके बराबर होता है हमेशा से V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो I लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस I, इनको कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन को, जब इस इक्वेशन को V को और इस इक्वेशन को जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, देखो यहां से हम लिखते हैं कि ऑन कंपेयरिंग जो हमारा E इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा, E इक्विवेलेंट यहां से आ जाएगा हमारा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और इसी सीक्वेंस में एंड R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, यहां से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास में, वो आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये वैल्यूज हमारे पास में आ जाएंगी। E इक्विवेलेंट देख लीजिए यहां से, दिस इज E इक्विवेलेंट, और कहां लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है, E इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, और यहां पे R इक्विवेलेंट, ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है हमारा, R इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, ठीक है। आपको चीजें समझ आई यहां तक, दिस इज द E इक्विवेलेंट, और ये हमारा नीचे क्या आ गया, हमारा R इक्विवेलेंट आ गया। ये हमारे फाइनल सॉल्यूशंस आ गए। हमें किस किस की वैल्यू निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी E इक्विवेलेंट की, क्या हमें E इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई, हमें मिल गई। R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी थी, क्या हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई हमें। करंट I की वैल्यू निकालनी थी, क्या हमें करंट I की वैल्यू मिल गई, हमें करंट I की वैल्यू भी मिल गई, हमें सारी वैल्यूज मिल गई। चलिए ठीक है, तो सारे हमारे पास में क्या आ गए, सॉल्यूशंस आ गए। अब पिछली बार की तरह वही केसेस यहाँ पे कंटिन्यू होंगे कि अगर आपके पास में क्या हो, ऐसे n नंबर ऑफ EMF हो आपके पास में, देन आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, जो E1 R2 प्लस E2 R1 है, तो यहाँ पे E की जगह पे क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E, ऐसे EN तक चलेंगी वैल्यूज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे R1 R2 के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, वो सीधा चलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे चलते रहेंगे। अगर वैल्यू सेम हुई तो क्या लिख दोगे, n से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन में किया था। तो मेनली तो हमें क्या करना है, हमें ये तीन सॉल्यूशन करने हैं। आई होप आपको ये तीनों सॉल्यूशन समझ आए होंगे।
फर्दर इनके जो केसेस हैं और इनके जो कुछ एक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे हमारे आगे आने वाले सेशंस में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग लास्ट सेशन। ऐसे ही रोज कुछ नया सीखने के लिए, नई चीजें जानने के लिए, नए तरीकों से चीजों को पढ़ने के लिए बने रहिए एशियन लाइव के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं किसी एक नए सेशन में। हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।